नमो नमः। मेरे YouTube चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय कहते किसे हैं। सबसे पहले इसमें आपका जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हुए अव्यय कहलाते हैं। ठीक, इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र इस प्रकार है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्निवेति तदव्ययम्। इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे दिया सदृशम यानी कि समान, त्रिषु लिंगेषु यानी कि तीनों लिंगों में, सर्वासु विभक्तिषु यानी कि सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु यानी कि सभी वचन यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन है, यन्निवेति तदव्ययम्। ठीक, जो समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद कुछ और भी आप देखते हैं, नए नए प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसमें भी आप इसकी अलग अलग परिभाषा देखते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो इसमें आपका एक ये भी लिखा हुआ मिलेगा, न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय नहीं होता है। ठीक, कहने का मतलब है अर्थात जो व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चे, घटना या बढ़ना। ठीक, जो यानी जिसे घटे या बढ़े यानी परिवर्तन, ठीक, को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जो हमेशा ज्यों का त्यों यथावत स्थिति में रहता है वह अव्यय, उसे अविकारी पद, ठीक, या अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक, वह अविकारी पद कहलाता है। ठीक, तो इसमें आपका एक शब्द ये भी है, इसमें आपका इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा, अव्यय पदों का रूप नहीं चलता है। ठीक, अगर रूप चला तो संज्ञा पद हो जाएगा या सर्वनाम पद हो जाएगा। ठीक, तो इसे आपका है यथा, तत्र, अत्र, किम, कुत्र, कदा आदि शब्द, ये सभी क्या है, अव्यय पद हैं। ठीक, फिर आप एक सूत्र और देखेंगे जो आपका स्वरादि निपात व्ययम। ठीक, ये अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पद का 37वां सूत्र माना गया है। ठीक, तो इसमें क्या है आपका सूत्र से यानी कि स्वरादि निपात व्ययम सूत्र से स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। ठीक, यानी कि आपका प्रश्न एक पेपर में अभी पूछा जाता है, खास करके यूपी टेट में पूछा जाता है, चाहे प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो। इसमें आपका एक प्रश्न यहाँ से आपके जो है लिखित परीक्षा में भी पूछा जाता है, यानी जिसे सुपर टेट कहते हैं, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया है कि निपात किसे कहते हैं। ठीक, तो निपात का मतलब है यानी कि आपका या ऐसे प्रश्न दे दिया इनमें से निपात शब्द है। ठीक, ऐसे दिया आपका स्व है, ठीक, और कई अन्य शब्द दिया हो, तो उसमें आपका यानी कि जो अव्यय शब्द होगा, ठीक, जो अव्यय शब्द होगा वही क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। बताए, और जिसकी योग से प्रश्न किया जाए, ठीक, वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कालवाचक। काल मतलब समय। ठीक, शब्द इसमें है यदा, यदा मतलब जब, कदा कब, इदानीम इस समय, संप्रति या सांप्रतम अब या इन दिनों, हया है बीता कल। फिर इसके बाद है अगला तदा। तदा मतलब है तब, सदा या सर्वदा हमेशा, अधुना अब या आजकल, अद्य आज, स्वः आने वाला कल। फिर अगला है ऐषमः इस साल, सायं संध्या में, शीघ्रम जल्द ही, नक्तम रात में, बहुधा अक्सर, चिरम चिरात चिरेण, चिरात चिरस्य, इन सभी का एक ही अर्थ होगा, देर से, कदाचित कभी। फिर अगला शब्द है परुत मतलब परसाल, प्रातः है सुबह है, दिवा दिन में, परस्वः है परसों, संभवतः है, यहाँ पे सा है, संभवतः है शायद, एकदा एक बार या एक दिन। फिर इसके बाद अगला आते हैं स्थानवाचक में। ठीक, स्थान यानी कि जो जगह बताता है। ठीक, जैसे आपका है यत्र, यत्र मतलब यहाँ। ठीक, जैसे कहते हैं चलो तुम यहाँ बैठो। ठीक, कुत्र मतलब कहाँ, तो एक प्रश्न करते तुम कहाँ जा रही हो या कहाँ जा रहे हो, ठीक, या कहाँ जाओगे। ठीक, तो क्या है आपका स्थान के बारे में पूछा जाता है। फिर अगला है सर्वत्र मतलब सब जगह है, बही मतलब बाहर, उच्च है जोर से, समय
या पार्श्वेक इसका मतलब हो जाएगा नज़दीक। आरात मतलब पास या दूर। ठीक, फिर अगला है शब्द तत्र। तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अंतः मतलब भीतर, अंतरा मध्य में यानी बीच में, नीचे या अधः नीचे, अन्यत्र दूसरी जगह है, ततः वहाँ से। फिर अगला है इतस्ततः मतलब इधर उधर, अग्रे या पुरुत मतलब आगे। फिर अगला है अभितः मतलब सामने, परितः मतलब चारों ओर। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं रीतिवाचक अव्यय में। ठीक, रीति मतलब आपका यहाँ पे से शब्द दिया है शनैः मतलब धीरे। ठीक, जिस शब्द लिखा रहता है शनैः शनैः। ठीक, तो 2 बार लिखा रहता है तो बोलते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो फिर आपका है यथा। यथा मतलब जैसे, 2 बार इसी कर दें यथा यथा तो हो जाएगा जैसे जैसे। ठीक, फिर अगला है सहसा या अकस्मात, इसका हो जाएगा अचानक। असकृत बार बार, अजस्रा में लगातार, एवं इस प्रकार। फिर अगला है पुनः है, भूयः है, मुहुः, इसका अर्थ हो जाएगा फिर। तथा मतलब वैसे, सम्यक मतलब ठीक से, कथनचित या कथंचन मतलब किसी प्रकार, इत्यम इस प्रकार। फिर आते हैं परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है, नाप तौल। ठीक, तो किसी भी सामान को लेते हैं हम लोग, उसकी मात्रा बताते हैं, थोड़ा चाहिए, अधिक चाहिए या कुछ भी चाहिए। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले किंचित। किंचित मतलब थोड़ा, तावत मतलब उतना, प्रकामम अधिक, नाना अनेक प्रकार। ठीक, यहाँ पे नाना मतलब नाना नानी से नहीं, मतलब यहाँ नाना मतलब है अनेक प्रकार। ठीक, फिर अगला है अलम। अलम मतलब पर्याप्त या बेकार। फिर अगला शब्द है कृतम। शब्द लिखा है कृतम। ठीक, कृतम मतलब होता है बस या काफ़ी। ठीक, बस या काफ़ी है। ठीक है, चलिए इसमें अगला शब्द है यावत। यावत मतलब जितना, न्यूनतम थोड़ा, सामी आधा या आधी, ईशत थोड़ा या कुछ, केवलम केवल, भृशम अधिकाधिक को ही निपात कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।